युधिष्ठिर जी ने पूछा था भीष्म पितामह से, गौ की महिमा क्या है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, मैं एक छोटी सी कथा सुना के आपको वो पूर्ण करूंगा, कि गलती से गाय का स्पर्श करने का महत्व क्या होता है वो समझ लो, तो समझना कि भाव से छुओगे तो क्या होगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अधिकतर यहां से प्रस्थान के बाद, मृत्यु के बाद जाने वालों की संख्या नरक में ज्यादा है, नरक ज्यादा जाते हैं लोग। पर और नरक का मार्ग दुर्गम भी सबसे ज्यादा है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हमारे गले में फंदा बांध करके कितने लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं यमदूत, और कितनी दूर है नरक। इतने रास्ते में पहाड़ आते हैं, नदियां आती हैं, सब जगह ठोकर खिलाते हुए हमको लेके जाते हैं। इतनी मुश्किल से हम लोग वैतरणी नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। मतलब वैतरणी नदी के पास जब हम पहुंचते हैं तो इस एक प्रकार से हमारी आंख जो है वो पैरों तक आ जाती है, इतनी बुरी स्थिति हमारी हो जाती है। उसके बाद हम हाथ जोड़ के यमदूतों से कहते हैं नरक भेज दो भैया, जल्दी भगवाओ, हमको छुट्टी दो। तब यमदूत कहते हैं नरक तो तुमको जाना 27 दिन के लिए, लेकिन उससे पहले वैतरणी नदी है, उसको पार करना पड़ेगा। वैतरणी नदी कैसी है कि उसका दूसरा छोड़ नहीं दिखाई देता, वो इतनी गहरी है कि उसको पार नहीं कर सकते, गति इतनी तेज है कि उसमें तैर नहीं सकते, और पानी के रूप में वहां पर मवाद, रक्त, मांस और हड्डियां बहती हैं। दुर्गंध इतनी कि आप वहां खड़े नहीं रह सकते, उसको पार करना है। तो शास्त्र आज्ञा करते हैं कि नरक में तो 27 दिन रहना है, लेकिन वैतरणी पार करने में 1000 साल लगते हैं, तब जाके नरक पहुंचते हैं हम। और नरक में फिर जाते हैं वो कढ़ाई वढ़ाई में डाल दिया जाता है, आदि जो भी किया जाता हो। भीष्म पितामह कहते हैं लेकिन वही पापी व्यक्ति जिसको नरक जाना है, वो गलती से यदि गाय का स्पर्श कर दे तो गायों की अधिष्ठात्री जो सुरभि है, वो सुरभि गौ माता वैतरणी नदी के तट पर आ जाती है, और जो गया हुआ व्यक्ति जिसको नरक जाना है उसको अपनी पूंछ पकड़वा करके सेकंडों में वैतरणी पार करा करके उसको नरक के द्वार पर छोड़ देती है। और वहां जाकर के वो नरक में अपने भोग भोग के, जिसको 1027 वर्ष लगने थे, वो 27 दिन में मुक्त होकर के वापस पृथ्वी पर जन्म ले लेता है। ये सुरभि के स्पर्श का केवल भाव है। तो सोचो, कोई भाव से यदि उसको प्रणाम करता हो, कोई भाव से उसको वंदन करता हो, शास्त्रों में तो उसको, जिस प्रकार मैंने कहा ना मूर्ति कहना अपराध है, ऐसी गाय को एक जीव कहना भी अपराध माना गया है। वो जीव नहीं है, वो साक्षात भगवान की प्रियसी है, उसको उसी भाव से देखा जाता है। 33 कोटि देवता उसमें विद्यमान है। यहाँ तक कि हमारे ब्रज साहित्य में तो ऐसा कहते हैं कि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, इसका प्रमाण क्या है कि आप तिलक लगाते हो, कंठी पहनते हो, हाथ में माला जप करते हो, वेशभूषा ऐसे रख, पर ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है कि आपको गौ से प्रेम होगा। तो इस बात को इस प्रमाण में ले सकते हो कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। तो भगवान की वो अद्भुत कृति है। भगवान ने 33 कोटि देवताओं को उनमें बास दिया है, उनकी बहुत बहुत महत्वता हमारे शास्त्रों में बताई गई। बड़ा सुंदर।